गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आशा करता हूँ कि आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपका एक टेंशन दूर करूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इसे 1-2 बार 3 बार पढ़कर लिख कर याद करके एग्ज़ाम में लिखें। ये इस क्वेश्चन की 100% आने की संभावना हो गई है। क्वेश्चन का नाम है एम हेमल का करेक्ट स्केच। प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट लो। 100% इस क्वेश्चन के आने की संभावना है और आपको सिर्फ करना क्या है, 5 या 7 मिनट ही तो देना है, और वो भी अपने करियर के लिए। अधिकांश स्टूडेंट स्किप करके वीडियो देखते हैं, उन्हें एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं होता है, वे अपना लॉस करके बैठते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए, आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आप लिख कर याद करें। प्रश्न कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सामने ये प्रश्न, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें, इस क्वेश्चन को देखो। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। ध्यान दीजिए, एम हेमल, अब मैं आंसर बता रहा हूँ। आर यू रेडी? एम हेमल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। एम हेमल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल एक फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। वो फ्रेंच भाषा को बहुत प्रेम करता था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। वो एक कठोर टीचर था। ही लाइक्ड डिसिप्लिन इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में अनुशासन पसंद करता था। ही ऑलवेज केप्ट आयरन रूलर इन हिज हैंड। वो अपने हाथों में, ध्यान रखना, वो अपने हाथों में किसका डंडा रखता था? आयरन रूलर, यानी लोहे का डंडा। किसका डंडा? वो अपने हाथों में लोहे का डंडा रखता था, आयरन रूलर। ही वॉर हिज स्पेशल ड्रेस ऑन 2 occasions। वो अपनी विशेष पोशाक 2 दिन पहनता था। कौन कौन से दिन? इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे। हिज स्पेशल ड्रेस वॉज अ ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। उसकी स्पेशल ड्रेस क्या थी? अ ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड फ्रिल यानी जालीदार, एंड ब्लैक सिल्क कैप। He had given his faithful service for 40 years in the school of Alsace। उसने अपनी 40 साल की वफादारपूर्ण सेवा अल्सेस के स्कूल में दी। He told his students and villagers about French language। उसने अपने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को फ्रेंच भाषा के बारे में बताया। He told them that French language is the most beautiful, clearest and logical language of the world। उसने अपने विद्यार्थियों को बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे तर्कपूर्ण, स्पष्ट और सुंदर भाषा है। यानी ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कपूर्ण भाषा है। दे शुड नेवर फॉरगेट इट। उन्हें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ही हैड अ वेरी इमोशनल, ही हैड, आप ध्यान रखना, वो बहुत इमोशनल हो गया था। ही हैड बिकम वेरी इमोशनल, या बिकम लिख दीजिए। वह स्कूल छोड़ते समय बहुत, ही हैड बिकम वेरी इमोशनल व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल। जब उसने स्कूल छोड़ी तो बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि उसने 40 ईयर्स सेवाएं दी थी। थस वी कैन से दैट एम हेमल वॉज नॉट ओनली ए गुड टीचर बट ऑल्सो ए ट्रू पैट्रियट ऑफ हिज कंट्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एम हेमल न केवल एक अच्छा अध्यापक था, बल्कि अपने देश का एक सच्चा देशभक्त भी था। पैट्रियट का मतलब देशभक्त। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सिर्फ आपके 5 मिनट लिए। आप इस क्वेश्चन को अपने लिए 2-3 बार लिख कर तैयार कर लीजिए। मेरी सलाह मान लीजिए, इसकी करने की आदत छोड़ दीजिए।
5 मिनट ये क्वेश्चन अगर दे तो आपके लिए कोई नुकसान जैसी बात नहीं। और एग्ज़ाम में आपका जो सपना है, आपका ड्रीम है 100 में से 100 यानी 80 में से 80 बोर्ड में और 20 नंबर आपके इंटरनल। तो कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत निकट है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लेकर याद करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू अगेन वेरी मच।